हेलो एवरीवन। मैथमेटिक्स क्लास 12th में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कॉन्टिन्यूटी के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी के बारे में सब बताया। क्वेश्चन सॉल्व देखिए कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन ही सॉल्व कराने हैं मुझे आज, अलग अलग टाइप के। मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो चलिए आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, given that function fx equals to x cube plus 3 minus 7x and x is not equal to 0 and x equal to 0, आपको कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है एट x इक्वल टू 0 पर। ओके स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूटी को यहाँ पर बताना है, डिस्कस करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। चलिए सॉल्यूशन, लेट अस डिस्कस continuity at the point x equal to 0. We have, first we find limit x tending to 0 fx, फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर है फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस 7x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 3 माइनस 7x, x जब आप 0 यहाँ पुट करें तो स्टूडेंट ये आ गया आपका 3। नाउ सेकेंडली फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट जब भी कभी ऐसा केस आता है, क्योंकि ये तो इसमें फंक्शन इक्वल वाला है, लेस देन या मोर देन जो आएगा वो इसी में आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, तो फंक्शन की जो वैल्यू यहाँ पर है स्टूडेंट x टेंड टू 0 माइनस ये आएगा फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3, सॉरी रख दीजिए आप यहाँ पर x के लिए 3, तो ये 3 आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट एक्स क्यूब प्लस 3 ही आएगा फंक्शन, क्योंकि इसमें x ग्रेटर देन 0 होता है और यहाँ पर x लेस देन, तो ग्रेटर देन और लेस देन सब इसी में होंगे। तो यहाँ पर इसके अलॉन्ग यहाँ यही है, तो इतना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दीज 3 वैल्यूज आर इक्वल सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स equals to limit x tending to 0 plus fx and limit x tending to 0 fx, ये तीनों ही इक्वल है यहाँ पर। तो फंक्शन कैसा होगा, हेंस द गिवन फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पर? तो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। चलिए और कोई क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से ही। सपोज दैट मैंने कोई एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। फंक्शन गिवन है स्टूडेंट, फंक्शन इज गिवन sin x बाई x प्लस cos x, एंड इसमें है स्टूडेंट गिवन x इज नॉट इक्वल टू 0, ये 2 है यहाँ पर, इफ x इक्वल टू 0। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है और जिस पर हमें डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी को। लेट अस डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। तो चलिए मैं x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन में लेट अस डिस्कस continuity at the point x equal to 0. So we have
द वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, कितना वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट, ये इसके एट x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये 2 गिवन। एंड नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में स्टूडेंट लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। तो स्टूडेंट लिमिट साइन एक्स बाई एक्स का जो लिमिट होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 आप यहाँ पर कितने कॉस 0, ये भी 1 हो गया, तो ये 2 आ गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी आप फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, और स्टूडेंट यहाँ पर भी यही आएगा 0 प्लस फंक्शन साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। तो स्टूडेंट ये वैल्यू 1 हो गया, 1 और प्लस 1 और ये 2 आ गया, तो तीनों ही वैल्यू यहाँ पर इक्वल आ जाती हैं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो हैंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ये। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 5.1 है, उसमें अब आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन एफ एक्स इज गिवन 1/2 माइनस एक्स, कंडीशन है स्टूडेंट 1/2, ये 1 यहाँ पर गिवन है, इफ x इक्वल्स टू 1/, और स्टूडेंट ये 3/2 माइनस x इक्वल्स टू, यहाँ पर कंडीशन है इफ 1/2 इज लेस देन 1/2 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कई बार क्या होता है कि पॉइंट जिस पर भी हमें डिस्कस करना होता है क्वांटिटी को ऐसे लिखा जाए, तो हमें अपने आप भी देखना होता है किस पॉइंट पर हमें डिस्कस करना है। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट मैं आपको, स्टूडेंट देखेंगे जैसे यहाँ पर एक तो पॉइंट आ रहा है 0 और एक आ रहा है 1/2 और एक आ रहा है 1, अब हमें किस पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है ये चेक करना है। तो आप देखें यहाँ पर x, जिस पॉइंट पर तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करें सॉरी, जिस पॉइंट पर तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करें, जैसे उस पर एक तो इक्वल वाली कंडीशन एग्जिस्ट करे और एक उस पर ग्रेटर देन वाली कंडीशन एग्जिस्ट करे, यानी x इक्वल टू, सपोज कर लीजिए जैसे a है तो x इक्वल टू a वाली कंडीशन एग्जिस्ट करे, x ग्रेटर देन a वाली कंडीशन एग्जिस्ट करे और x लेस देन वाली, तो तीनों कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो आप देखें x ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 भी है, लेकिन x लेस देन 0 कहीं नहीं है, तो 0 पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस नहीं करेंगे। x लेस देन 1 है, x इक्वल टू 1 है, लेकिन x ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो 1 पर भी डिस्कस नहीं करेंगे कॉन्टिन्यूटी को। अब आता है ये वाला, x लेस देन 1/2 है, x इक्वल टू 1/2 है और x ग्रेटर देन 1/2 है। सो लेट अस डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट द point x equal to 1/2, only one point. Okay, so we have discussed continuity. So this is, let us discuss continuity at the point x equals to 1/2. Limit x tends to 1/2 fx, और fx x इक्वल टू 1/2 fx की जो वैल्यू है स्टूडेंट fx इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 माइनस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 fx। देखो यहां पर क्या है 1/2, तो x लेस देन 1/2, x लेस देन 1/2 यहां पर आ रहा है, x लेस देन 1/2, इसके अलोंग fx की वैल्यू 1/2 माइनस x है स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा यहां पर 1/2 माइनस x, ये इतना आ जाएगा 1/2 माइनस x। अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर दें, 1/2 मैंने यहां पर पुट किया, तो 1/2 माइनस 1/2 स्टूडेंट ये 0 आ गया। तो फंक्शन तो यहीं पर चेक हो गया, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू यहां पर 0 है, तो फंक्शन यहां पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो आप थर्ड की वैल्यू निकालने की हमें जरूरत नहीं है, राइट हैंड लिमिट की भी जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। चलिए देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर। लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस x ग्रेटर देन fx आएगा, तो x ग्रेटर देन 1/2 यहाँ पर है, तो इसके अलावा fx की वैल्यू इतना है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3/2 माइनस x। x की जगह मैं 1/2 पुट करूंगा, तो 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 1। ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 fx equals to right hand limit but not equal to left hand limit, hence fx is discontinuous at x equals to 1/2। तो स्टूडेंट देखो हर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर कर पा रहे हैं आप आसानी से, समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए कुछ और ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन ऐसे ही। आज की इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन जितने भी हर टाइप का जो क्वेश्चन है कंप्लीट करा दूंगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे डेरिवेटिव्स की तरफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं कोई। नाउ वी कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4। fx इक्वल्स टू x माइनस मॉड x अपॉन x, और ये 2 है। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0, और जिस पर हमें डिस्कस करना है एट x इक्वल टू 0 पर ही डिस्कस करना है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो इस पर ही डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की जो वैल्यू है वो 2 है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, आप चाहे तो उसको जो मैंने आपको एक और तरीका बताया उससे भी कर सकते हैं। जब भी कभी मॉड वाले क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चनों में हमेशा यही वाला यूज करा करें। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अच्छा यहाँ पर हमें, अब यहाँ पर हमें ये नहीं लगाना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब हमने a प्लस एच लिख दिया तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी s टेंडिंग टू 0 f a प्लस एच, यहाँ पर है 0 प्लस एच, तो स्टूडेंट 0 प्लस एच है, तो यहाँ पर ये इसी में आना है, तो ये आएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 और x की जगह पर मैं 0 प्लस एच रखूंगा, तो 0 प्लस एच माइनस मॉड में 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, ये आ गया स्टूडेंट। सॉल्व करें सिंपली, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये भी h हो गया और ये भी h हो जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में h, तो स्टूडेंट यहाँ पर s ये आ गया 0 आ गया सॉल्व करने पर। भाई 0 अपॉन कितना आएगा, 0 अपॉन h आएगा, तो वो 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है। तो फंक्शन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं फाइंड करूंगा तब भी वैल्यू यहाँ पे इतना ही आएगा, तो फंक्शन कैसा है, हैंस fx इज
hence fx is discontinuous. फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं आपको कुछ और इससे हटके क्वेश्चन ले रहा हूं। ये नॉट इक्वल वाले थे कुछ ऐसे क्वेश्चन, अब इक्वल वाले भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन है, स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if function fx equals to root 1 plus kx minus root 1 minus kx अपॉन x, और कंडीशन है स्टूडेंट यहाँ पर -1 इज लेस देन x लेस देन 0, और ये वैल्यू है 2x प्लस 1 x माइनस 1 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। तो इज कॉन्टिन्यूस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ fx इज कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस हमें गिवन है, तब हमें यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना है स्टूडेंट। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं k की वैल्यू को, देखते हैं। सॉल्यूशन देखें स्टूडेंट इसका, लेट अस डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट द, देखिए सिंस fx इज continuous at the point x equal to 0, then left hand limit equals to right hand limit equals to value of the function, ये तीनों ही इक्वल होते हैं स्टूडेंट। तो अब मैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है स्टूडेंट लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस माइनस यहाँ पर fx, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ये तीनों ही इक्वल होंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की जो वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वो ये वाली आएगी, x लेस देन 0 यहाँ पर है तो ये वाला आएगा, और x ग्रेटर देन 0 तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाली आएगी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx की वैल्यू आएगा, देखिए रूट 1 प्लस के एक्स माइनस रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx की वैल्यू यहाँ पर है 2x प्लस 1 x माइनस 1, और इसकी जो वैल्यू है इक्वल में भी यहाँ पर यही आएगा क्योंकि x इक्वल टू 0 यहाँ पर है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये आएगा भी यहाँ पर। तो चलिए हम इन दोनों को लेके ही सॉल्व कर सकते हैं, इसकी फिर हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पर। हेंस जब भी कभी लिमिट में ऐसे आ जाता है यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया है इस टाइप का कि रैशनलाइज करते हैं, तो रूट 1 प्लस के एक्स प्लस रूट 1 माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट 1 प्लस के एक्स माइनस रूट 1 माइनस के एक्स बाई x रूट 1 प्लस के एक्स प्लस रूट 1 माइनस के एक्स, और मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर
रूट वन प्लस के एक्स प्लस रूट वन माइनस के एक्स, ये आ गया भाई स्टूडेंट। और मैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यू एक्स की वैल्यू डायरेक्टली जीरो, ये डायरेक्ट लिमिट हो गया, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा जीरो हो जाएगा, ये वन और ये माइनस वन आ जाएगा, ये जीरो प्लस वन और ये जीरो माइनस वन। और इसको हम छोड़, क्यों दोनों सेम है तो इतना लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन प्लस के एक्स माइनस वन माइनस के एक्स अपॉन एक्स रूट वन प्लस के एक्स प्लस रूट वन माइनस के एक्स और इक्वल टू में है माइनस वन। ओके स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर इसको इतना ले लिया है। तो ये यहाँ से क्या होगा, वन से वन यहाँ पर स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, प्लस का के एक्स और प्लस का के एक्स, स्टूडेंट टू के एक्स बाई एक्स रूट वन प्लस के एक्स प्लस वन माइनस के एक्स, और ये आ गया भाई स्टूडेंट इक्वल टू माइनस वन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पर और ये आ जाएगा। इसके बाद एक्स की जगह पर मैं जीरो पुट करूंगा स्टूडेंट, तो टू के अपॉन यहाँ पर मैंने जीरो पुट किया है तो रूट में वन आएगा, ये तो वन हो जाएगा, रूट में यहाँ पर भी वन आएगा तो ये भी वन हो जाएगा और इक्वल टू माइनस वन है, और विच इम्प्लाइज टू के अपॉन टू इक्वल टू माइनस वन, एंड टू से टू कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट के इक्वल टू माइनस वन इज द आंसर। तो अननोन वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चन भी ऐसे एग्जाम में कंपल्सरी आते हैं, ध्यान रखना। तो क्लियर हो गया होगा सबको स्टूडेंट जी। चलो मैं कुछ और ऐसे क्वेश्चन ले लेता हूं जो काफी इंटरेस्टिंग हैं, जो बोर्ड में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिया मैंने यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if function fx is continuous at the point x equal to 0 where fx equals to, it is given, because a sin pi by 2 x plus 1 if x is less than 0, student tan x minus sin x by x cube if x greater than 0। ये हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट। इसमें मुझे a की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सिंस फंक्शन fx is continuous at x equal to 0, then राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देते हैं। देन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और या फिर इसकी जो फंक्शन की जो वैल्यू है जिस पॉइंट वो इक्वल होगी। नाउ वी टेक राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट है यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, ये हमें यहाँ पर है, मैंने इसको ले लिया यहाँ पर।
अब मैं यहाँ पर देखिए एफ एक्स की जो वैल्यू आएगा कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन है तो ये वाली वैल्यू आएगी। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स है स्टूडेंट 10x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये लेस देन आएगा यहाँ पर, तो लेस देन के लिए यहाँ पर ये है ए साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये वैल्यू, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ। ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर इक्वल हैं, तो अब इसे सिंप्लीफाई करना है मुझे, और ए यहाँ पर आ रहा है तो ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में आप एक बात देख पा रहे हो, इन क्वेश्चनों में मैंने आपको पहले भी बोला था जब मैं लिमिट्स के बारे में सब समझाया था आपको, तो लिमिट्स हमें अच्छे तरह से आना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही। और तो लिमिट्स में मैंने आपको हर टाइप का एक सब करा रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है यहाँ पर, ये दोनों ही लिमिट कैसी हैं, ट्रिग्नोमेट्री है। और उस वाले में क्या था कि रैशनलाइजेशन वाला लिमिट था, तो मैंने आपको रैशनलाइजेशन के बारे में सब बता रखा है। लॉग वाले भी आ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले भी, तो सभी हमें पहले पता होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करें आप उसकी, तभी ये क्लियर होगा। तो स्टूडेंट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस 10x को मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स एंड बाई एक्स क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट देखो a यहाँ पर कांस्टेंट है, तो मैं a को ना पहले लिख लेता हूँ स्टूडेंट, a इंटू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, और यहाँ पर है साइन पाई बाई टू एक्स प्लस वन। स्टूडेंट मैं इसमें यहाँ पर क्योंकि मुझे वन करना है, फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा, इसकी वैल्यू वन होती है, तो मैं इसका यहाँ पर यूज करूंगा। और इसका यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर जैसे थीटा यहाँ पर इतना है, तो अपॉन में भी मुझे उतना ही चाहिए, तो पाई बाई टू एक्स प्लस वन, मैंने इसको इतने से डिवाइड कर दिया। जब मैंने इतने से डिवाइड किया है तो मुझे इतने से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, पाई बाई टू एक्स प्लस वन, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ना, ये वन बन जाएगा, और लिमिट यहाँ पर इतना ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको वन लिख लेता हूँ। ठीक है, और हमारे पास बचेगा ये, तो देखिए a इंटू वन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस पाई बाई टू एक्स प्लस वन, ये आ गया स्टूडेंट सॉल्व करने पर। और यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, इसमें साइन एक्स को आप कॉमन ले लें, साइन एक्स कॉमन, और ब्रैकेट में जो बचेगा स्टूडेंट वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वन आएगा, तो मैं उसका भी वन माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, मैंने उसको ऐसे लिख लिया है। और जो यहाँ पर एक्स क्यूब था उसमें से एक एक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे बचा इनटू में एक्स स्क्वायर, मैंने कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया होगा सबको यहाँ तक। और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और जल्दी में ही आया हुआ है। तो स्टूडेंट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, ये लिमिट वन हो जाएगी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, आप यहां लगा सकते हैं प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट वन माइनस कॉस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। स्टूडेंट यहाँ पर x की वैल्यू को आप जीरो पुट कर दे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पाई, ये जीरो हो जाएगा तो पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू वन हो गया। अब इतना यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा स्टूडेंट, मैं इसको वन करूंगा इस वाले साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पर इतना है, तो मैं इसमें ना स्टूडेंट फोर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फोर से डिवाइड कर रहा हूँ, फोर से मल्टीप्लाई फोर से
डिवाइड। अब देखो मैं इन दोनों को, ये 2/4 तो मैंने यहाँ लिख लिया, 2/4 तो ये आ गया बाहर। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो है ना स्टूडेंट यहाँ पर, इसको मैंने ऐसा लिख लिया sin x/2 अपॉन में x/2, ये भी हो गया x/2 और होल स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने यहाँ पर, इनटू अब कितना बचा 1/cos x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/cos x और इक्वल्स टू में स्टूडेंट ये आ गया πa/2। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको यहाँ तक? ये 1/2 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो गई और ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। cos x से या 0 पर करूंगा तो 1/0 1/1 हो गया। तो स्टूडेंट ये आ गया यहाँ पर फाइनली, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 1/2, दिस द 1/2 एंड दिस द 1 स्क्वायर और ये हो गया 1 इक्वल्स टू πa/2। स्टूडेंट 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हैंस πa इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू 1/π। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। सबको क्लियर हो गया होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये बोर्ड में, तो आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन के। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं और क्वेश्चन एक और ऐसा लेता हूं क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये क्लियर हो गया सबको? लिए मैं इसको रफ करता हूं यहाँ पर। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है शायद, ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में नहीं है। एग्जाम्पलर अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें मिलेगा क्वेश्चन ये, या और एक्स्ट्रा बुक कोई देखेंगे तो उसमें मिलेगा। तो मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, कोई और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर सपोज करिए 7 डाल दिया मैंने और आपको यहाँ पर फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू स्टूडेंट 1 माइनस cos 4x by x square and this is a and this is root x by root 16 plus root x minus 4। ये है भाई स्टूडेंट क्वेश्चन, इसमें x लेस देन 0 है, इसमें x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर है x ग्रेटर देन 0। फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है इफ एफ एक्स इज continuous at x equal to 0 then find a। जो अननोन वैल्यू है हमें उस वैल्यू को यहाँ पर स्टूडेंट फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन करते हैं। तो सिंस फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शन। ठीक है ना? तो सिंस, तो चलिए तीनों इक्वल होंगे यहाँ पर, तो मैं एक एक करके यहाँ पर निकाल लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट आपको ए गिवन है, ये ऑलरेडी ए आ गया पहले से। ठीक है ना? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट में देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स और स्टूडेंट ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की जो वैल्यू है एक्स ग्रेटर देन इस पर इतनी है, रूट एक्स बाई रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। ये है भाई क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है पर। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 0/0 की फॉर्म में तो इसको हमें सिंप्लाई करना होगा। आप देख पा रहे हैं कि ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो मैं दोनों को एक ही रूट में कर सकता हूं यहाँ पर और रूट के अंदर ही मैं रेशनलाइज कर दूंगा इसको। ठीक है भाई, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये है रूट एक्स अपॉन
16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, मैंने ऐसा लिख लिया क्योंकि ये भी रूट में और ये भी रूट में है, तो मैं दोनों को ऐसा लिख लिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जो रूट के अंदर है, यहाँ पर देखिए रूट, इसको रैशनलाइज करूंगा। चलिए यहाँ पर करते हैं। इसके बाद इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इन द, देखिए रूट के अंदर ही सब कुछ होगा यहाँ पर कैलकुलेशन, एक्स, और मैं जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो 16 प्लस 16 माइनस से होगा बेटा, एक्स माइनस 4 अपॉन 16 माइनस एक्स माइनस 4, 16 यहाँ पर प्लस है और ये माइनस से मल्टीप्लाई, ये इतना आगे भाई बच्चों, और ये ब्रैकेट ही लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, स्टूडेंट एक्स रूट के अंदर यहाँ पर 16 माइनस रूट एक्स माइनस 4 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 256 माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस 4। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसमें आप यहाँ पर एक्स 16 माइनस रूट एक्स माइनस 4 अपॉन, स्टूडेंट यहाँ पर आ गया, देखिए ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर और ये एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 256 और ये हो गया 260 माइनस एक्स। तो ये है यहाँ पर, एक बार चेक कर लेता हूँ उसको मैं, स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी कुछ कहीं पर, देखते हैं स्टूडेंट, इसमें कुछ थोड़े से कहीं गड़बड़ है उसमें लिखने में ही। इसमें ना क्वेश्चन में मैंने